कन्हैया चलो अंदर देख करके आते हैं क्या है इसमें। कन्हैया तो जानते थे कि ये मुझे मारने के लिए आया है, ये मुझे मारने के लिए आया है। कन्हैया ने समझाने का प्रयास किया कि भैया मैया ने क्या कहा था कि हमें कहीं जाना नहीं है, गाय चरानी है और घर जाना है, हमें किसी गुफा में अंदर नहीं जाना। ग्वाल वाल कहते हैं कन्हैया तेरी यही तो आदत है, जब तुझे कोई काम हो तो तू अपने आप कर लेता है, आज हमारा मन है तो तू हमसे मना करता है। कन्हैया तू जा या मत जा, लेकिन हम तो अंदर जाएंगे। आज सभी ग्वालवाल महाराज अगासुर मुंह खोल के लेटा हुआ था, जिह्वा बाहर निकाल रखी थी, सभी ग्वालवाल अंदर जाने लगे। अगासुर मन में विचार करता है कि जिसे मारने के लिए आया हूं वो तो अभी बाहर खड़ा हुआ है, ये अंदर आए तब तो मैं सबको काम तमाम करूं। मेरे गोविंद ने सोचा, कन्हैया ने विचार किया कि अगर मैं नहीं गया और इन ग्वाल बालों को कोई कष्ट हो गया तो इनकी मां को मैं क्या जवाब दूंगा, क्या बोलूंगा। आज मेरे गोविंद महाराज अंदर जाते हैं। आज अगासुर बड़ा प्रसन्न होता है कि मैं इसे मारकर और कंस को सूचना दूंगा। जैसे ही उसने अपने मुख को बंद किया तो जितने भी ग्वाल बाल थे ना महाराज सब मूर्छित हो गए, सब महाराज बेहोश हो गए। और मेरे कन्हैया ने जैसे ही विराट रूप धारण किया, जो अगासुर था ना महाराज बीच से फट गया और अगासुर से एक दिव्य ज्योति निकलती है और कन्हैया में विलीन हो जाती है। मूर्छित अवस्था में पड़े जब ग्वाल बाल सभी जागने लगे तो कहते हैं कि ये किसने कर दिया। कन्हैया ने कई बार ग्वाल बालों से कहा है कि मैं भगवान हूं। कन्हैया ने ग्वाल बालों से कई बार कहा है कि मैं भगवान हूं, लेकिन साथ साथ में बड़े हुए, खेले कूदे, खाया पिया, भगवान को कभी भगवान नहीं मानते थे ग्वाल बाल। जब कहते थे कि मैं भगवान हूं तो मजाक बनाते थे कि देखो भैया भगवान है, तूने ऐसा क्या काम कर दिया कि तू भगवान है, तू जो को काम करता है उसमें हम भी तेरे साथ होते हैं, तो तू भगवान हुआ तो हम भी भगवान हुए। कभी भी महाराज विश्वास नहीं किया कि ये भगवान है। भगवान ने महाराज कई बार कहा है। महाराज भगवान कन्हैया का एक नियम और था कि जब भी गाय चराने के लिए जाते थे कभी अपने घर से कभी कुछ खाने को लेके नहीं गए। कभी कोई ग्वालवाल लेके जा रहा है, कभी कोई ग्वालवाल लेके जा रहा है, कभी कोई ग्वालवाल लेके जा रहा है, कभी भी अपने घर से लेकर के नहीं गए। एक बार की बात है, जब गाय चराने के लिए गए तो महाराज देखा सभी ग्वालवाल बैठे हुए हैं। कन्हैया ने कहा कि मुझे भूख लगी हुई है, मुझे कुछ खाने को दो। सभी ग्वालवाल कहते हैं कि कन्हैया हम लेकर के आए हैं। सिरा दे। जब कहा महाराज कि मुझे भूख लगी हुई है, मेरे खाने की व्यवस्था करिए। महाराज सभी ग्वालवाल पास में बैठे हुए हैं। कन्हैया से कहते हैं कि कन्हैया आज हम खिलाएंगे, आज हम अपने घर से लेके आए हैं, आज हम खिलाएंगे, आज हम अपने घर से तेरे लिए लेके आए हैं। आज मेरे गोविंद ने जब मधुमंगल को शांत बैठे देखा तो मधुमंगल का नहीं खाएंगे, अगर खाऊंगा तो इस मधुमंगल के घर का। मधुमंगल महाराज घबरा गया कि ये कन्हैया ने क्या बोल दिया, कहां से लेकर के आऊंगा, इसे मैं कहां से खिलाऊंगा। मन में विचार करते कि कन्हैया, मन ही मन में चिंतन करता है कि कन्हैया तेरे लिए ग्वाल बाल लेकर के आते हैं तो मैं भी इन्हीं के साथ पा लेता हूं, मैं भी इन्हीं के साथ में खा लेता हूं। बोला नहीं कन्हैया से, अब डर लग रहा है कि कन्हैया को कहीं ये पता ना लग जाए कि मेरे घर कुछ है ही नहीं, तो इतने सखाओं के सामने मेरी बेइज्जती होगी, अपमान होगा। मधुमंगल कहता है कन्हैया अब तू एक काम कर, जब कल आएंगे ना हम तो मैं तेरे लिए अवश्य कुछ ना कुछ लाऊंगा, अभी तू पाले, तू भी खा और मैं भी खाऊंगा। कन्हैया कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज मैं अगर खाऊंगा
तो मधुमंगल सिर्फ तेरे हाथ से खाऊंगा, तेरे घर का खाऊंगा। मधुमंगल कहते तेरी ये जिद किसी दिन तुझे बहुत रुलाएगी, अपनी ये जिद छोड़ दे। जब ग्वाल वाले लेके आए हैं तो तू क्यों नहीं खा लेता, कल लेके आ जाऊंगा कि नहीं। ग्वाल बाल समझाने का प्रयास करते कि कन्हैया आज तू कैसी हट लगाए हुए है, जब हम लाए हैं तो तू हमारे हाथ से पा और खा कि नहीं। अगर आज मैं पाऊंगा तो सिर्फ मधुमंगल के घर का ही पाऊंगा। ग्वाल बाल कहते हैं मधुमंगल से कि भैया अब तू अपने घर जा और लेकर के आ। मधुमंगल की आंखें भरी हुई है, जानता है कि जब मैं कुछ खा के नहीं आता तो इसके लिए कहां से लेके आ जाऊंगा। मधुमंगल की मां ने जब मधुमंगल को देखा कि आज इस टाइम कैसे, इस समय कैसे, आंखें भरी हुई थी मधुमंगल की। महाराज रो रहा था कि मैया मुझे कन्हैया ने भेजा है और पता है आज जिद पकड़ गया है, ना जाने उसे क्या हो गया है। कहने में लगा है कि अगर आज मैं खाऊंगा तो सिर्फ मधुमंगल के घर का खाऊंगा। जैसे ही महाराज खाने की बात आई, मां की आंखों में आंसू चल पड़े कि कन्हैया आज तूने इतने दिनों के बाद खाने को कहा और मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है। आज मेरे घर कुछ खाने को नहीं है। आज मैया मधुमंगल की तरफ देख रही है और मधुमंगल अपनी मां की तरफ। दोनों इस प्रेम के बंधन को समझ सकते हैं। एक बात कहूं, इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं ना, सब महाराज स्वार्थ के हैं। जितने भी रिश्ते हैं सब स्वार्थ के हैं, सब मतलब के हैं। लेकिन एक मां का रिश्ता बेटे के प्रति, उसमें आपको कोई स्वार्थ नजर नहीं आएगा। आपने देखा होगा कि जब किसी माँ का बेटा घर से बाहर रहता है, किसी माँ का बेटा घर से बाहर रहता है और फोन करता है कि माँ, पूरे परिवार में बात करता है, बहन से बात करता है कि बहन मुझे छुट्टी मिल रही है, बता तेरे लिए क्या लेके आऊं। बहन मुझे 50 सामान बता देगी कि भैया मेरे लिए ये ले आना, मेरे लिए वो ले आना। वही फोन अगर पत्नी के कान पर जाएगा कि बताओ देवी जी तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं, तो 50 सामान बता देगी। हमारे लिए ये लेके आना, हमारे लिए वो लेके आना। और महाराज वही फोन अगर माँ के कान पर पहुंच जाएगा तो माँ एक ही बात कहेगी, बेटा तू आ जा। तू आ गया तो सारी संपत्ति आ गई, अगर तू आ गया तो सारी संपत्ति मिल जाएगी। आज मधुमंगल महाराज रोने में लगा हुआ है, माँ बेटे दोनों रुदन करने में लगे हैं। लेकिन मैया कहती है कि लाला तू चिंता ना कर, तुझे पता है घर में महाराज परसों की कड़ी बनी रखी थी, वही मधुमंगल को दे दी कि जा कन्हैया को उसको खिला देना। आज मधुमंगल महाराज कड़ी लेकर के जाता है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, मन में विचार करता है कि परसों की रखी हुई कड़ी आज कन्हैया खाएगा तो सखा क्या बोलेंगे, मित्र क्या बोलेंगे। जैसे ही वन में महाराज पास पहुंचे, जब मधुमंगल को कन्हैया नजर आने लगा कि सामने बैठा है, तो एक वृक्ष के पीछे छुपकर मधुमंगल उस कड़ी को महाराज पीना शुरू कर देता है। महाराज उस कड़ी को महाराज वृक्ष के पीछे पीना शुरू कर देता है। मेरे कन्हैया ने देखा कि आवाज कहां से आ रही है, ये पीने जैसी आवाज कहां से आ रही है। महाराज दौड़े दौड़े गए, मधुमंगल ने जैसे ही कन्हैया को आते हुए देखा तो उस कड़ी को महाराज जल्दी जल्दी पीना शुरू कर दिया। उस कड़ी को जल्दी जल्दी पीना शुरू कर दिया। जल्दी पीने के चक्कर में महाराज वो सारी कड़ी उसके मुंह पे फैल गई, वस्त्रों पे फैल गई। मेरे गोविंद दौड़े दौड़े आते हैं और महाराज उस कड़ी को चाटने लग जाते हैं। जो मधुमंगल के मुंह पर जो कड़ी फैल गई थी, महाराज उसे चाटने लग जाते हैं। इस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये नारायण नहीं हो सकता है कभी। ऐसा कहीं भगवान होता है जो ग्वाल वालों का झूठन खाने में लगा है।
जो ग्वाल वालों का झूठन चाट रहा है ऐसा कभी भगवान नहीं हो सकता। ये तो कोई साधारण ग्वाल वाला है, ग्वारिया है जो गाय चराता है और बन बन में डोलता है। ये भगवान कभी नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकता है। जो ग्वारियों का झूठा खा रहा है वो कभी भगवान हो सकता है? ब्रह्मा जी को चैन नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। महाराज उनके जितने भी ग्वाल वाल थे, जितने भी बछड़े थे, गाय बछड़े, महाराज सभी को ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए कि अभी ये ग्वाल वाल होगा तो रोना शुरू कर देगा कि मेरी गाय किधर गई, मेरे बछड़े किधर गए। और अगर ये ब्रह्म होगा तो पता लगा ही लेगा कि इसके गाय बछड़े किधर हैं। ब्रह्मा जी जब गाय बछड़े लेकर के चले गए, मेरे कन्हैया ने ध्यान लगा करके देखा कि वाह ब्रह्मा जी, आपको भी चैन नहीं पड़ा। तो महाराज कन्हैया ने अपने ही स्वरूप से जितने गाय बछड़े थे महाराज सब बना दिए। उसी जंगल में भ्रमण करने में लगे हुए हैं। इधर महाराज ब्रह्मा जी जब आए उस वन में देखने के लिए कि अगर एक ग्वारिया होगा तो रोने में लगा होगा, रुदन करने में लगा होगा। महाराज रुदन करने में लगा होगा, और ब्रह्म होगा तो महाराज पता लगा लेगा। ब्रह्म होगा तो पता लगा लेगा। जब महाराज कहा, इधर महाराज ब्रह्मा जी का आना हुआ वन में गाय बछड़ों को देखने के लिए। उधर मेरे गोविंद पहुंच गए ब्रह्मलोक में और जाकर के कहते हैं कि ध्यान रखना अंदर कोई ना आ पाए, आजकल बहुत से बेरुपये घूम रहे हैं। और ब्रह्मा जी की जगह जाकर के बैठ गए। ब्रह्मा जी ने जब महाराज उस वन में देखा तो सब गाय बछड़े सब नजर आ रहे थे। ब्रह्मा जी समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई। दौड़े दौड़े जाते हैं, जैसे ही अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, हे दुख भंजन हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, भक्ति भाव से ध्याऊ तो है, भक्ति भाव
सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत मेरा कर उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर लीजे अवध बिहारी, तुम पर लीजे अवध बिहारी, सिया राम के काज संवारे, सिया राम के काज संवारे, कर दुखों से पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जपो निरंतर नाम तुम्हारा, जपो निरंतर नाम तुम्हारा, ओ अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा, राम भक्त मोहे पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बोले बजरंग
बजरंग बली महाराज की, जय श्री हो। सीताराम भगवान की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब जिसको जहां जगह मिल जाइए प्यार से बैठ जाइए। कहते हैं महाराज इधर ब्रह्मा जी देखने के लिए आए वन में कि गाय है कि नहीं। उधर भगवान पहुंच गए ब्रह्मलोक में और जाकर के कहते हैं कि अंदर अब किसी को मत आने देना। आजकल बहुत से बेरुपये घूम रहे हैं, अंदर मत आने देना। अब तो महाराज जैसे है वो समझ गए कि ये तो साक्षात ब्रह्म है, नारायण है। दौड़े दौड़े ब्रह्मलोक गए। द्वारपालों ने रोक दिया कि महाराज कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूं और मुझसे मैं ही मालिक हूं। मुझसे पूछ रहे हो कि कौन हो, कि स्वामी तो अंदर बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान आ चुके हैं। ध्यान लगा करके देखा तो अंदर गोविंद बैठे हुए थे कि भगवान बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको देखकर लगा ही नहीं कि आप कहीं से भगवान हैं। आप ग्वाल वालों का झूठन खा रहे थे। मैंने समझा कि कोई ग्वारिया होगा तो मैंने छोटा सा मजाक कर दिया कि अब जाओ घूमो, अब तुमको नहीं मिलने वाला है, अब तुमको ये जगह नहीं मिलने वाली है कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते हैं कि जिस तरीके से गाय बछड़े लेकर के आए हो उसी भाव से महाराज उन्हें वहीं छोड़ के आओ जहां से लेकर के आई है। महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान ऐसा ही करूंगा। जैसे गाय बछड़े लेकर के आए थे महाराज वैसे ही उस वन में छोड़ करके आए। ये महाराज 1 वर्ष तक चलता रहा था और किसी को पता नहीं चला, बस बलराम जी को पता चला था। एक दिन देखा कि जो गाय बछड़ों में जो शरारत थी वो खत्म हो गई है। तो बलराम जी ने ध्यान लगा करके देखा तो प्रत्येक गाय बछड़ों में कृष्ण नजर आ रहा था। वो समझ गए कि ये तो साक्षात मेरा कन्हैया है, मेरा गोविंद है। आज मेरे गोविंद घर लौट रहे थे, रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं कि भगवान आप बस ऐसे ही करते रहना, ऐसे ही गाय चराते रहना, ऐसे ही अपनी लीलाएं करते रहना। तुम्हें पता है आपके ये गाय बछड़े हैं ना, इनको कितना कष्ट मिलता है। भगवान कहते हैं कि मैं कुछ समझा नहीं कि जो काली देह है ना उसमें एक कालिया नाग रहता है और उसके विष के कारण अगर कोई उसमें जल ग्रहण करता है, यहां तक कि पक्षी भी अगर ऊपर से निकल के जाता है तो वो मर जाता है। भगवान आप ऐसी कोई कृपा करिए कि जिससे सब ठीक हो जाए। आज भगवान घर जाने लगे, ग्वाल बालों से कहते हैं कि कल जब मैया के पास में आओ, जब हम गाय चराने के लिए आवे तो कल के लिए मना कर देना कि कल हम गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे, कल हम खेलने के लिए जाएंगे। कन्हैया जानते हैं कि अगर मैं उस कालिया नाग को निकालने के लिए जाऊंगा तो बलराम भैया साथ में जाएंगे और बलराम भैया शेष अवतारी हैं। अगर मैं उसे निकाल लूंगा, उससे युद्ध करूंगा तो बलराम भैया उसकी तरफ से होकर मुझसे युद्ध करना शुरू कर देंगे। तो कहते हैं सब ग्वाल बालों को समझ आते हैं कि कल मेरे साथ में खेलने के लिए चलना, और जब बलराम भैया कहें चलने के लिए तो मां से बोल देना कि इन्हें लेके नहीं जाएंगे, इनके साथ में नहीं जाएंगे। जैसे घर पर पहुंचे तो मैया से कन्हैया कहते हैं कि मैया अब कल हम गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे, हम खेलने के लिए जाएंगे। सभी ग्वाल बाल कह रहे हैं कि रोज रोज गाय चराने के लिए जाते हो, एक दिन खेलने के लिए चलते हैं। आज महाराज जब कहने लगे तो ग्वाल बालों ने जोर लगा दिया कि मैया कन्हैया सही कहता है, हम इसके साथ में खेलने जाएंगे। बलराम ने सोचा कि जब ये खेलने के लिए जाएंगे तो मैं अकेला गाय चरा के क्या करूंगा, कि मैया हम भी जाएंगे इनके साथ में। कन्हैया समझ गए कि अगर बलराम भैया गए
तो मैं उस कालिया नाग को नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि मैंने अगर उसको निकाला तो ये भी शेषनाग के अवतारी हैं। ये उसकी तरफ से मुझसे युद्ध करना शुरू कर देंगे, मुझसे लड़ना शुरू कर देंगे। मैं इनको लेके नहीं जाऊंगा। जैसे कहा कि हम भी जाएंगे, तो ग्वाल वाल कहने लगे कि मैया बलराम भैया बहुत बड़े हैं हमसे, हम साथ साथ के जाएंगे, बलराम भैया को लेकर के नहीं जाएंगे। तो मैया ने बलराम जी से मना कर दिया कि भैया तू रहने दे, फिर कभी चला जाना। आज ग्वाल वालों के साथ में महाराज मेरे गोविंद जाते हैं, मेरे कन्हैया महाराज जाते हैं। देखा कि उस ब्रज मंडल में महाराज जैसे ही देख के किनारे पहुंचे, सभी ग्वाल वालों के साथ में, सभी ग्वाल वालों के साथ में मेरे गोविंद जाते हैं और महाराज क्रंदक कीड़ा खेलना शुरू कर देते हैं, जिसे आज हम क्रिकेट कहते हैं। उस देख के किनारे तो महाराज कन्हैया खेलते चले जा रहे हैं, खेलते चले जा रहे हैं। देखा कि ग्वाल वाला थकने को है, थकान महसूस हो रही है इनके चेहरों पर। जब लगा के शरीर शिथिल बिथिल होने लगा, थक गए, अब इनमें भाग दौड़ करने की ताकत नहीं रही है, तो महाराज उस गेंद में एक टोल ऐसा मारा कि गेंद देह में जाकर के गिरी, गेंद देह में जाकर के गिरी। अब तो ग्वाल वालों को और क्रोध आ गया, और महाराज क्रोध आ गया कि जब हमारी बारी आने को हुई तो तूने गेंद को देह में फेंक दिया, देह में डाल दिया। कन्हैया अब तू जा और हमारी यही गेंद हमको ला करके दे, हमें अपनी यही गेंद चाहिए। कन्हैया समझाने का प्रयास करते हैं कि भैया मैया के पास ऐसी बहुत सारी गेंद रखी हुई हैं, मैं एक के बदले तो मैं 2-2 दिला दूंगा, 4-4 दिला दूंगा, आप घर पे तो चलिए। कि नहीं कन्हैया हमें अपनी यही गेंद चाहिए, और तू समझ कैसे लाके देगा। कन्हैया बार बार समझाते हैं भैया आप मेरे साथ में घर में चलिए, ऐसी गेंद मैया के पास बहुत सारी रखी हुई है, तुम्हारी एक गेंद देह में गई है, मैं तुमको 2-2 4-4 दिला दूंगा। लेकिन ग्वाल बाल थके थे, खिसिया रहे थे कन्हैया से कि हमें नहीं पता, हमारी यही गेंद लाके दे। उसी देह के किनारे महाराज एक कदम का वृक्ष खड़ा हुआ था। मेरे कन्हैया धीरे धीरे उस वृक्ष की ओर कदम बढ़ाने लग जाते हैं, और ग्वाल बालों के चेहरे की तरफ देख रहे हैं कि इनको भय है कि नहीं, इनको डर लग रहा है कि नहीं। लेकिन महाराज एक बार भी नहीं देखा, महाराज एक बार भी नहीं देखा। उस वृक्ष के ऊपर जब चढ़ गए, कन्हैया फिर भी कहते हैं कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सोच लो मैं अपनी मैया से दिला दूंगा। ग्वाल बालों को पता था कि ये धमकाता रहता है, ऐसे ही पागल बनाता रहता है, ये इस देह में कभी छलांग नहीं लगा सकता, मरने का डर किसको नहीं लगता है, ये हमें फिर से पागल बनाने का प्रयास कर रहा है, ये कभी छलांग नहीं लगा सकता। कन्हैया कहते हैं कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चलिए घर, मैया से बोल दूंगा, तुम्हें बहुत सारी गेंदें मिल जाएंगी। कि नहीं हमें तो अपनी वही चाहिए, जिद पकड़ गए महाराज। देखते ही देखते महाराज कन्हैया ने उस देह में छलांग लगा दी। महाराज देखा बाबा जी इधर आ जाइए, आप पीछे यहाँ बैठा लो उनको। यहाँ जैसे ही महाराज अंदर गए, कालिया नाग की जैसे ही भगवान पर नजर पड़ी, देखते ही मन में विचार आता है कि कितना सुंदर बालक है। अंदर जैसे ही गए तो कालिया नाग की महाराज 2 पत्नियां थी। पत्नियों ने जैसे ही कन्हैया को देखा तो मन में विचार करती हैं कि अगर मेरे पति कहीं जाग गए तो अभी इसको मार देंगे। हमें ऐसा लगता है कि ये बालक गलती से आ गया है, और कितना सुंदर बालक है। आपस में पत्नियां महाराज बातें करने में लगी हैं कि ये गलती से आ गया है, और